नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब हम उपन्यास परीक्षा गुरु का बृहद सारांश देखने वाले हैं तथा इसके संबंध में महत्वपूर्ण इसकी हम लोग समालोचना प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो उपन्यास का बृहद सारांश। परीक्षा गुरु उपन्यास का विस्तृत सारांश इस प्रकार है। यह जो उपन्यास है दोस्तों, यह दिल्ली के साहूकार जिसका नाम है लाला मदन मोहन, इसकी कहानी पर आधारित है। मदन मोहन एक समृद्ध व्यापारी था जिसका पालन पोषण एक पारंपरिक वैश्य परिवार में हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार अधूरे और अनुचित थे, अर्थात उन्होंने ढंग से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और उनके संस्कार भी अच्छे नहीं थे। युवा अवस्था में वह बुरी संगत में पड़ जाता है और फिजूल खर्ची, जुआ, शराब और अन्य व्यसनों की ओर लाला मदन मोहन मुड़ जाता है। उसके असल मित्र, जो कि एक पक्का मित्र है उसका, ब्रज किशोर, जो एक शिक्षित और न्यायप्रिय वकील है, उसकी सहायता करता है। लेकिन मदन मोहन जो है वह चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे चाटुकार दोस्तों के प्रभाव में आ जाता है, जो उसे आर्थिक और नैतिक पतन की ओर ले जाते हैं। मदन मोहन कर्ज में डूब जाता है और उसकी दुर्भाग्यपूर्ण जिंदगी संकट में आ जाती है। इस विपदा में ब्रज किशोर ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उसकी मदद करता है और उसे सही मार्ग दिखाता है और उसकी खोई हुई संपत्ति वापस लाने में मदद करता है। अंततः मदन मोहन आत्मचिंतन करता है और अपने जीवन की त्रुटियों को समझता है और फिर सुधरने का संकल्प लेता है। तो दोस्तों, इस उपन्यास में इतना ही होता है। इस उपन्यास की विशेषताओं को हम देख लेते हैं। उपन्यास का समय काल मात्र 5 दिनों का है, ठीक है, और इसमें कुल 41 प्रकरण हैं। यह उपदेशात्मक और नैतिक शिक्षा देने वाला उपन्यास है जो युवा पीढ़ी को बुरी संगत से बचने की सीख देता है। इस उपन्यास में अंग्रेजी सभ्यता की नकल, आर्थिक शोषण और सामाजिक समस्याओं को वृत्तांतित अर्थात चित्रित किया गया है, विस्तार से बताया गया है। भाषा को अगर देखें तो भाषा दिल्ली की खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और साथ ही संस्कृत, फारसी और हिंदी के उद्धरण भी, ब्रज भाषा के उद्धरण भी हमें मिलते हैं जो भाषाई समृद्धि को दर्शाते हैं। इनके जो पात्र लिए गए हैं वो प्रतीकात्मक हैं, जो विभिन्न तरह के सामाजिक और नैतिक गुणों और दोषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और परीक्षा गुरु उपन्यास हिंदी साहित्य में वास्तविक जीवन की समस्याओं को उजागर करने वाली पहला मौलिक उपन्यास है और इसे व्यवहारिक जीवन पर आधारित सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार परीक्षा गुरु उपन्यास एक सामाजिक, नीतिपरक और उपदेशात्मक उपन्यास है जो तत्कालीन समय की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक समस्याओं पर गंभीर दृष्टि डालता है और सुधार की संभावना प्रस्तुत करता है। अब दोस्तों, इस उपन्यास के सभी पात्र और उनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। इनकी सूची आपको दी जा रही है, बहुत ही कारगर होगी आपके लिए। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रमुख पात्र, पहला पात्र है लाला मदन मोहन, जो कि इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। यह दिल्ली का व्यापारी और साहूकार है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में लाला मदन मोहन हमेशा रहता है तथा बुरी संगत में पड़कर आर्थिक और नैतिक संकट में फंस जाता है। ब्रज किशोर एक ऐसा पात्र है दोस्तों जो मदन मोहन का सच्चा मित्र है। शिक्षित और बुद्धिमान वकील भी है।
और यह संकट में मदन मोहन की मदद करता है और सही मार्गदर्शन देता है। उसके बाद अन्य पात्र हैं कामनी। कामनी जो है लाला मदन मोहन की पत्नी है और उसकी पतिव्रता है जो उसे बहुत प्यार करती है और उसे अंत तक उसके साथ रहती है। प्रियमवदा ब्रज किशोर की पत्नी, तो ब्रज किशोर की पत्नी का नाम प्रियमवदा है। उसी तरह मुंशी चुन्नीलाल, ये कौन है? तो ये मदन मोहन के चाटुकार मित्र हैं। कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है और स्वार्थी तथा कपटी स्वभाव वाला है जो मदन मोहन को गलत मार्ग पर ले जाता है। तो यही उसका ऐसा मित्र है मुंशी चुन्नीलाल जो मदन मोहन को गलत मार्ग पर ले जाता है। उसके बाद देखते हैं मास्टर शंभू दयाल। मास्टर शंभू दयाल जो है वह मदन मोहन को पढ़ाने वाला था, शिक्षक था, लेकिन बाद में उनका मित्र और चापलूस बनकर रह जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास जो है वह विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन मदन मोहन के धन के प्रति वह ईर्ष्या द्वेष रखता है। फिर आते हैं हकीम अहमद हुसैन। यह कम हिम्मत वाला हकीम है और मदन मोहन को दवाई देता है जो उसकी इच्छा अनुसार होता है। बाबू बैजनाथ, रेलवे में यह नौकर है, अंग्रेजी भाषा में दक्ष है और मदन मोहन का दरबारी और चापलूस है। फिर अंतिम पात्र है हर किशोर। यह उपन्यास का गौण पात्र है तथा मदन मोहन का विरोधी है और व्यापारियों को यह भड़काने का काम करता है। तो इस तरह से सभी मुख्य पात्रों को आपने देख लिया। इन पात्रों में इस उपन्यास में ये पात्र उपन्यास के सामाजिक और नैतिक संदेश को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां मदन मोहन की आत्मा, परीक्षाएं और मित्रता की वास्तविकता यहाँ पे प्रमुख भूमिका निभाती है। उपन्यास में मित्रता, विश्वास, नैतिकता और सामाजिक बुराइयों का जीवंत चित्रण मिलता है। तो हम दोस्तों इसके पात्रों से भी परिचित हो गए। अब इसका उपन्यास की दृष्टि से हम इसका ये देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं उपन्यास तत्व की दृष्टि से। तो चलिए अब हम इसका देखते हैं उद्धरण। पूछ दिया जाता है कि कुछ सेंटेंस इसमें आए हुए हैं, उसको कभी कभी पूछ देंगे तो आपको आसानी होगा। तो परीक्षा गुरु से एक उद्धरण है। मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। यह जो है लाला ब्रज किशोर का कथन है। अब इसका विश्लेषण करते हैं। तो यह कथन उपन्यास के मुख्य विषय को संक्षेप में प्रस्तुत कर देता है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य के मन की स्थिति उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी होती है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। उसी तरह यहाँ पे मन के बारे में बताया गया है कि मन की कोमलता और कठोरता उसके विचारों, व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती है। लाला ब्रज किशोर के रूप में यह विचार प्रस्तुत करता है कि मनुष्य की सोच ही उसकी खुशी या दुख, सफलता या विफलता का मूल कारण है। तो उपन्यास में यह बात इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लाला मदन मोहन जैसे व्यक्ति की जिंदगी किस प्रकार उसके मन की विचलन और गलत संगत के कारण बिगड़ती है। मित्रता, नैतिकता और आत्मचिंतन की आवश्यकता को इस उद्धरण से स्पष्ट देखा जा सकता है और यह उपन्यास की नैतिक शिक्षा का सार है कि मनुष्य को अपनी आंतरिक सोच को सशक्त, सकारात्मक और सदाचारी बनाना चाहिए ताकि जीवन में सुख, शांति, सफलता प्राप्त हो सके। तो इस उदाहरण के माध्यम से लाला श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु उपन्यास में यह दर्शाने का प्रयास किया है कि मन की परीक्षा जीवन की परीक्षा है और यही जीवन की असली गुरु है और यह उपन्यास के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश की गहराई से
व्यक्त करता है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास की यह एक महत्वपूर्ण उद्धरण है दोस्तों। ठीक है, दूसरा उद्धरण देखते हैं दोस्तों। आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। यह लाला ब्रज किशोर ने भी बोला है इसको। तो आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं, उसके बर्ताव से होती है, यह कहा गया है। तो यह कथन लोगों के असली चरित्र और स्वभाव की पहचान उनके बाहरी शब्दों या दिखावे से नहीं, बल्कि उनके कर्मों और व्यवहार से होती है, यह कहा गया है। इस उपन्यास में एक महत्वपूर्ण संदेश यह सेंटेंस है जो बताता है कि व्यक्ति का आचरण ही उसकी वास्तविक पहचान होती है। सामाजिक संदर्भ में यह संदेश भ्रष्ट और कपटपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध है तथा नैतिकता की महत्ता को रेखांकित करता है, और यह विचार लाला ब्रज किशोर के माध्यम से नैतिक मूल्यों और सही आचार व्यवहार की सीख देता है। और उदाहरण देखते हैं। निस्संदेह मित्रता ऐसी ही चीज़ है, पर जो लोग प्रीति का शौक नहीं जानते वह किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। लाला ब्रज किशोर का कथन है। तो इस उपन्यास में यह जो उद्धरण आया दोस्तों कि मित्रता एक ऐसी चीज़ है, लेकिन जो प्यार मित्रता में प्रेम को नहीं जानते वह इस मित्रता को नहीं समझ सकते, अर्थात मित्रता में प्रेम का होना अति आवश्यक है, यह चीज़ बताया गया है। तो यह उदाहरण जो है मित्रता की गहराई और महत्व को दर्शाता है। यह कहता है कि सच्ची मित्रता एक दुर्लभ और अनमोल रिश्ता है जो प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। जो लोग प्रेम और स्नेह को उसकी समझ नहीं रखते, वे इस मित्रता के गूढ़ अर्थ को नहीं जान पाते। तो उपन्यास में यह मित्रता की परीक्षा का विषय बनता है, और जहाँ सच्चे और झूठे मित्रों के बीच फर्क किया जाता है, तो यहाँ मित्रों की परीक्षा ली जाती है। इसी कारण यहाँ पे परीक्षा गुरु नाम दिया गया है। तो यह उद्धरण मित्रता के मूल्य को सामाजिक और नैतिक तौर पर स्थापित करता है। और देखते हैं दोस्तों कुछ उद्धरण, इसको देख चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग उद्धरण को देख लिए। उसके बाद हम आगे आते हैं इस उपन्यास के उद्देश्य और महत्व पर। तो आखिर इस उपन्यास को लिखने का उद्देश्य क्या है, और इस उपन्यास का हिंदी साहित्य में महत्व क्या है, ठीक है, तथा सामाजिक जीवन में महत्व क्या है, इसको हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं उद्देश्य को। तो इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समाज की वास्तविकताओं और सामाजिक यथार्थों को चित्रित करना है। साथ ही यह मध्यम वर्ग की आर्थिक कठिनाई, सामाजिक समस्याओं और भारतीय जीवन की जटिलताओं को उजागर करता है। इस उपन्यास ने महाजनी सभ्यता, पूंजीवादी सभ्यता और अंग्रेजी सभ्यता के प्रभावों का विश्लेषण किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तथा लेखक का उद्देश्य है कि युवाओं को बुरी संगत से दूर रखना तथा नैतिकता बनाए रखने और सही मार्ग पर चलने की इस उपन्यास में शिक्षा दी गई है। तो इस उपन्यास के माध्यम से लाला श्रीनिवास दास जी ने सामाजिक सुधार को साहित्य का प्रमुख प्रयोजन माना है, जिससे यह तत्कालीन अन्य उपन्यासों से भिन्न और समकालीन समस्याओं पर आधारित है। दोस्तों, तत्कालीन उपन्यास अर्थात उस समय के उपन्यास जो लिखे जाते थे वो तिलस्मी, अय्यारी या कोई जो महान व्यक्तित्व है उसके आधार पर जो कहानी है उस पर लिखा जाता था। लेकिन यह जो उपन्यास है वो सामाजिक सुधार की दृष्टि से लिखा गया पहला उपन्यास है, इसी कारण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हिंदी साहित्य में इसका महत्व है कि यह
ऐसा पहला उपन्यास माना जाता है जिसने हिंदी उपन्यास की एक नई धारा का प्रारंभ किया। इस उपन्यास ने जीवन के यथार्थवादी और सामाजिक पहलुओं को प्रस्तुत करके हिंदी उपन्यास को कल्पनात्मक और तिलस्मी शैली से मुक्त कर दिया। पहले तिलस्मी, अय्यारी और कल्पनात्मक उपन्यास ज़्यादा लिखे जाते थे उस समय, है ना। तो यह उपन्यास न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक जागरूकता की दृष्टि से तथा नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका योगदान अभूतपूर्व कहा जा सकता है। लाला श्रीनिवास दास ने हिंदी साहित्य में भाषा शैली के प्रयोग में सरलता और अभिव्यक्ति की गरिमा को कायम रखा है और परीक्षा गुरु ने हिंदी उपन्यास को जीवन और व्यवहार के निकट लाकर उसकी उपयोगिता और प्रभावशीलता को बढ़ाया है। तो इस प्रकार परीक्षा गुरु उपन्यास साहित्यिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसने हिंदी उपन्यास की परंपरा को नई दिशा दी और समाज सुधार में एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत हुआ। तो इस प्रकार से हमने उद्देश्य और महत्व को देख लिया। अब दोस्तों हम इस उपन्यास की युग, प्रवृत्ति और रचनात्मकता को देख लेते हैं। तो युग, प्रवृत्ति और रचनात्मकता, तो जैसा कि विदित है कि परीक्षा गुरु उपन्यास भारतेंदु युग का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है, जिसकी रचना काल 1882 है और इसकी रचना लाला श्रीनिवास दास जी ने किया है। युग को देखें अर्थात समय को देखें तो यह उपन्यास भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग का हिस्सा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग जो है दोस्तों 1850 से 1900 तक माना जाता है, जो हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण और आधुनिकीकरण के समय का युग था। तो इस युग में साहित्य में समाज सुधार और आधुनिकता के विषय प्रबल रूप से आए हैं। प्रवृत्ति को देखें तो परीक्षा गुरु सामाजिक यथार्थवाद और नीतिपरक प्रवृत्ति का उपन्यास है। इसमें तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक समस्याओं को उजागर किया गया है और यह उपन्यास तिलस्मी अर्थात प्राचीन शैली से हटकर यथार्थवादी और व्यवहारिक उपन्यास है। इसमें अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव, सामाजिक भ्रष्टाचार, आर्थिक अव्यवस्था और नैतिक पतन के विषय को उठाया गया है। रचनात्मकता की बात करें तो हिंदी का पहला ऐसा मौलिक उपन्यास माना जाता है जो उपन्यास की तकनीक और भाषा शैली में नवीनता पाई गई है। ठीक है, यह 41 प्रकरणों में अर्थात 41 अनुच्छेदों में विभाजित है, जिसमें कथा तेज गति से आगे बढ़ती है। उपन्यास की भाषा सरल है। उपन्यास की बोलचाल की शैली की है, अर्थात इसमें बोलचाल के शब्द मिलते हैं और जिसमें संस्कृत, फारसी और हिंदी के काव्य अनुवाद भी सम्मिलित हैं। तो इस तरह से हमने इसको भी देख लिया। और कुछ बातें और है, लेखक ने पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में रखा है दोस्तों, जो नैतिक गुणों और सामाजिक बुराइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात प्रत्येक पात्र में कुछ ऐसा गुण है जो उसके नैतिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और तथा सामाजिक बुराइयों को भी दर्शाते हैं। कथा का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं करना बल्कि समाज सुधार और नैतिक शिक्षा देना ही इसका उद्देश्य है। तो इस तरह परीक्षा गुरु भारतेंदु युग की सामाजिक चेतना का द्योतक और हिंदी साहित्य में यथार्थवाद की शुरुआत करने वाला एक पहला उपन्यास है। तो इसका तत्कालिक और ऐतिहासिक महत्व भी देख लेते हैं दोस्तों। तात्कालिक अर्थात उस समय लिखे जाने का महत्व तथा ऐतिहासिक महत्व, तो वही है कि तत्कालीन महत्व में उस समय तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक समस्याओं को सीधे तौर पर यह उपन्यास उजागर करता है। इस उपन्यास में लाला श्रीनिवास दास ने युवाओं को बुरी संगत से दूर रहने और नैतिक जीवन अपनाने की शिक्षा दी है। साथ ही
अंग्रेजी के बढ़ते हुए प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजियत के बढ़ते हुए प्रभाव, उसकी जीवन शैली को यहाँ पे दर्शाया गया है तथा तत्कालीन अंग्रेजी प्रभाव के बढ़ते वाणिज्यिक और सामाजिक वातावरण में भारतीयता की रक्षा अर्थात भारतीय जो है नैतिक पतन का शिकार हो रहे थे, उसका संरक्षण और व्यवहारिक झलक इसमें मिलती है। यह उपन्यास नीतिपरक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाला उपन्यास है, जो कि मद्यपान न करने, बुरी संगत से दूर रहने और ज़्यादा मात्रा में पैसे उड़ाने, ये सभी चीज़ को जागरूक करता है। नशापान से, जुआ से, है ना। तो ये सामाजिक जागरूकता देने वाला उपन्यास है जो लोगों के व्यवहार और सोच को सुधारने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक महत्व देखें तो यह जो उपन्यास है दोस्तों, यह हिंदी साहित्य में मौलिक और यथार्थवादी क्षेत्र में पहला उपन्यास माना जाता है। इसने तिलस्मी और कल्पनात्मक कथानकों को छोड़कर वास्तविक जीवन की समस्याओं को समावेशित किया और इसने हिंदी उपन्यास लेखन में एक नया युग का प्रारंभ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाषा को सरल बनाए रखा तथा अभिव्यंजक शैली को इन्होंने अपनाया। तो सरल भाषा में भी अच्छे उपन्यास लिखे जा सकते हैं, इसका उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। यह उपन्यास भारतेंदु युग की सामाजिक चेतना और सुधारवाद की प्रवृत्ति को समृद्ध किया और हिंदी साहित्य में आधुनिक उपन्यास की परंपरा की नींव रखने वाला पहला ग्रंथ है, जो भविष्य के हिंदी उपन्यासकारों को यथार्थवादी शैली में लिखने तथा सामाजिक विषयों को अंगीकार करने के लिए, सामाजिक विषयों को अपने उपन्यास में लाने के लिए प्रेरित करता है। साहित्यिक दृष्टि से इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने प्रथम अंग्रेजी शैली का मौलिक हिंदी उपन्यास माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम अंग्रेजी शैली का मौलिक हिंदी उपन्यास इसे माना है, जो हिंदी गद्य भाषा के विकास में मील का पत्थर है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हमने इस उपन्यास के बारे में देख लिया। उपन्यास किस तरह से महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में, ये आपने जान लिया और इसके बारे में हमने विश्लेषण किया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और उनके उपन्यासों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों एक बात और है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें। हमारा चैनल हिंदी साहित्य को ही समर्पित है और आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आने की गुंजाइश है, ऐसे टॉपिक को लेकर हम वीडियो बनाते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल के वीडियोस को। तो इसी के साथ धन्यवाद।